हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस एन अकेडमी के दूसरे वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था। जिन जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहला वीडियो देखें। और उसमें हमने पिछले वाले वीडियो में जो हमारा पिछला पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें हमने नाउन से शुरू किया है और नाउन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जाके पहले नाउन को समझे अच्छे तरीके से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारे पूरा प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है। आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच बीच से आप समझेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा, इसलिए आप जाके पिछला वाला वीडियो देखें। और वीडियो देखने के बाद में उस वीडियो में हमने नाउन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऑटो पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसी तरह से एक्सप्लेन करना है और अच्छे से समझाना है और आप लोगों को समझना है। और सबसे जरूरी बात, हमारा जो ऑफिशियल नंबर आप लोग देख रहे हैं 9451927365, इस पे आप लोग मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि आप लोग जल्द से जल्द हमारे इस कन्नड़ अकेडमी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकें, पूरे डिटेल्स जान सके। और हमारी बैचेस शुरू होने वाली हैं जल्द से जल्द। क्लास थर्ड से लेकर 12 तक सारी सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी जूम ऐप पर। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जूम ऐप पर कोई क्लासेस चलती हैं, बीच में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत भी होता है, कोई डाउट्स भी क्रिएट होता है मन में, तो आप बीच में तुरंत माइक ऑन करके जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइव क्लास अटेंड करने के लिए और हमारे अनंत अकेडमी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस दिए हुए ऑफिशियल नंबर पे संपर्क करें। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो साथ में हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट जो हमने नाउन नाउन था पहला वाला, बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया था। लेकिन यहाँ पर भी शुरू करने से पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे हमने पिछले वाले वीडियो में पूरी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए। लेकिन फिर भी हम प्रोनाउन शुरू करने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से बता देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ जैसे एक होता है स्पीच, सेंटेंस कह लीजिए, स्पीच कोई सेंटेंस कहते हैं, चाहे स्पीच कहिए चाहे सेंटेंस कहिए। जो स्पीच का पार्ट होता है, जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कोई सेंटेंस मान लीजिए लिखा हुआ है, तो सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? सेंटेंस हमारा वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसी वर्ड को हम पार्ट कहते हैं। जो वर्ड्स होते हैं, जिन वर्ड से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है, उसी वर्ड्स को हम पार्ट कहते हैं। और वही वर्ड जो है, वो हिस्से जो है सेंटेंस के, उन्हीं हिस्सों को अपना एक अलग अलग नाम दे दिया जाता है। किसी को नाउन दे दिया जाता है, किसी का नाम प्रोनाउन दे दिया जाता है, किसी का वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ऐसे इसी तरीके से ऑटो पार्ट्स ऑफ स्पीच करके सबका अपना इंडिविजुअली नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और उन्हीं जो हिस्से, जिन जिन हिस्सों से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है, उन्हीं हिस्सों को अपना अलग अलग नाम दिया जाता है और उसी नाम को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला क्या था? नाउन। नाउन को हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग नाउन का वीडियो देखना चाहते हैं, नाउन को समझना चाहते हैं, तो पिछले वीडियो में जाके उस वीडियो को देखें। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में तो हमारा सेकंड पॉइंट होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन 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 क्या होता है भाई साहब? प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। देखिए, नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो लगभग सिमिलर ही होता है। बशर्ते ये होता है कि प्रोनाउन प्रोनाउन उसे ही कहते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए। नाउन क्या होता था? नाउन होता था किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। तो उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हटाकर जिन शब्द का प्रयोग करते हैं हम, उसे प्रोनाउन कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम हरि है। अब उसके बारे में कोई बात कर रहा है कि हरि वहां गया, हरि वहां गया, हरि सो गया, हरि खाना खाया, हरि अभी पढ़ रहा है। तो हरि जो नाम है उस लड़के का, वो नाम बार बार ना लेकर हरि के नाम पे हम वह लगा सकते हैं कि वह लड़का खा रहा है,
एक बार पहले हरि बोल दिया, हरि के नाम पे, बाद में हम उसका सांकेतिक शब्द जो है वह लगा के उसको प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। वह लड़का खा रहा है, वह लड़का सो गया, तो वही बात है ना, हरि नाउन था, हरि एक नाम था, एक व्यक्ति का नाम था, तो वो नाउन हुआ, और हरि के नाम पे हमने ही का प्रयोग किया, तो ही उस सेंटेंस का क्या होगा, प्रोनाउन होगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। हरि इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसे वैसे हमने रैंडमली एक सेंटेंस ले लिया है। हरि इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या है, हरि क्या है, हरि नाउन है, ठीक है। हरि इज प्लेइंग क्रिकेट, हरि क्रिकेट खेल रहा है। अब इसी सेंटेंस में हरि के नाम पे जो हमारा हरि नाउन है, इसी हरि के स्थान पर, हरि हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन है। इसी हरि के स्थान पर हरि, अगर हम ही का प्रयोग कर दें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पे हमारा जो ही है, ये ही भी इसी हरि के लिए है, इसी हरि के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन क्या है, इन प्लेस ऑफ हरि हमने ही का प्रयोग किया, ठीक है। हरि के स्थान पर हमने ही का प्रयोग किया, तो ये जो ही होगा, ये हमारा एक प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अभी और देखते हैं, आगे चल के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी एक सेंटेंस उठाते हैं जिससे आप लोगों को पूरे अच्छे से कंफर्म हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, देखते हैं। जैसे हमने कोई सेंटेंस ले लिया, जैसे आ गया हमारा दिस, ठीक है। दिस इज द बॉय हु ब्रोक द मिरर, ये वही लड़का है जिसने शीशा तोड़ा था। अब इसमें आप लोगों से कहा कह दिया जाए कि इसमें प्रोनाउन ढूंढिए, इसमें प्रोनाउन का काम कौन कर रहा है, हु। क्योंकि आप लोग सोचिए एक बार, ये वही लड़का है जिसने, हु ब्रोक द मिरर, जिसने शीशा तोड़ा। हु अब किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, द बॉय के लिए। द बॉय हमारा क्या है, नाउन है, आप लोगों ने पढ़ लिया है नाउन। तो द बॉय क्या होगा, नाउन। तो द बॉय के लिए हु का प्रयोग किया जा रहा है, तो हु हमारा क्या होगा, प्रोनाउन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलिए थोड़ा सा भी एक दो और सेंटेंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसने शीशा तोड़ा। अब हु का मतलब यहाँ पर जिसने आता है, जिसने शीशा तोड़ा, या जिसने, हु का प्रयोग किसके लिए किया गया, द बॉय के लिए, उस लड़के के लिए किया गया जिसने शीशा तोड़ा है। तो द बॉय हमारा नाउन हुआ, और हु क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। क्योंकि हमने डिफिनीशन में अभी देखेंगे और देखा भी होगा, डिफिनीशन में यही होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग हु, ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं है जो बीच में आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए सेंटेंस का सेंस क्या निकलता है, ठीक है। ये वही लड़का है जिसने जिसने मिरर तोड़ा, मिरर तोड़ा, ठीक है। और ये हु कोई यहाँ पे प्रश्नवाचक वर्ड का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। चलिए एक तो सेंटेंस और देखते हैं जिससे आप लोगों को और क्लियर। डिड नॉट प्ले, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, राधा पास, राधा पास हो गई बिकॉज शी डिड नॉट प्ले, ठीक है। और यहाँ पे राधा हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। राधा पास हो गई क्योंकि शी डिड नॉट प्ले, क्योंकि उसने खेला नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, राधा पास हो गई क्योंकि उसने नहीं खेला, उसने नहीं खेला। अगर ट्रांसलेट करेंगे इसका ट्रांसलेशन ये होगा, राधा पास हो गई बिकॉज शी डिडंट प्ले। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम प्रोनाउन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि सेंटेंस में प्रोनाउन ढूंढिए, तो इसमें प्रोनाउन क्या होगा, जाहिर सी बात है आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, सी, ठीक है। यहाँ पर सी जो है राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप लोग देखिए, राधा पास हो गई बिकॉज
शी डिड नॉट प्ले, शी डिड नॉट प्ले, उसने नहीं खेला है। किसने? जो पास हुई है, तो पास कौन हुई है? राधा हुई है। ठीक है, और राधा यहाँ पर क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ पर सी हमारा क्या होगा? ये हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि प्रोनाउन का शब्द जो है, प्रोनाउन जो होता है वो मोस्टली वर्ब यूज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा तो कोई प्रोनाउन ले लीजिए, ही आ गया, ही, सी, इट। ठीक है, इन सब में अगर ये हमारा प्रोनाउन आ गया कोई सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो इसको जाहिर सी बात हुई हम देख देख के बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है, और हम टेंस के हिसाब से इजी आवाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई कि हम मोस्टली अधिकतर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब लगाने के लिए भी करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम देख के उसके सेंटेंस के हिसाब से, उसके टेंस के हिसाब से, अगर हमारा कोई प्रोनाउन स्टार्टिंग में आता है तो उस प्रोनाउन को देखकर हम उसका वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम आसानी से लगा सकते हैं। सिंगुलर सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। ये चीजें इतनी समझ में आई आप लोगों को? अब चलिए आगे इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों का। तो डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है, सर्वनाम एक शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर करते हैं। ठीक है, ये बातें हमने आप लोगों से पहले भी बता दी है, और चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से। देखिए, प्रोनाउन क्लियर है, सीधी सी बात है। नाउन को हटा के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अपने ऊपर लेके सोचिए, जैसे आपका कोई साथी, आपका कोई मित्र है, उसका नाम मान लीजिए संजय है। संजय के बारे में किसी से आप बात कर रहे हैं कि संजय बहुत अच्छा लड़का है, संजय खाना खा रहा था, संजय खाना खा रहा है, संजय खेल रहा है, संजय खेल रहा था। तो आप बार बार संजय के बारे में संजय का वर्णन तो अपने साथ में बैठे आदमी से तो कर रहे हैं। उसके बारे में आपने, जो आपके साथ में आदमी बैठा है, संजय के बारे में तो बात आप कर रहे हैं उस आदमी से, लेकिन आप बार बार संजय का नाम ना लेकर संजय के स्थान पर ये बोलिए कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा था, वह खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो संजय के नाम पर जो हमने वह का प्रयोग किया है, तो वही वह जो है वो सेंटेंस का प्रोनाउन होगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी नहीं? चलिए हम थोड़ा और सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। आ लिटिल गर्ल वाज वीपिंग, एक छोटी बच्ची रो रही थी, बिकॉज सी हैड लॉस्ट हर बैंगल्स, क्योंकि उसने अपनी चूड़ियां खो दी थी। ठीक है, एक छोटी लड़की रो रही थी क्योंकि उसने अपनी चूड़ियां खो दी थी। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? एक लिटिल गर्ल के बारे में। ये लिटिल गर्ल क्या है? हमारा नाउन। एक छोटी बच्ची रो रही थी, एक छोटी लड़की रो रही थी। हमने आपसे पहले बताया था कि आपका मान लीजिए कोई दोस्त है, मान लीजिए उस दोस्त का नाम संजय, उससे उसके बारे में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो संजय का नाम ना लेकर उसके स्थान पर, संजय के स्थान पर वह का प्रयोग करते हैं। तो वो जो वह का आपने प्रयोग किया, वही वह उस सेंटेंस में प्रोनाउन का काम करेगा, जिस तरह से यहाँ पे अभी सी करेगा। देखिए आगे आप। ठीक है, अ लिटिल गर्ल वाज वीपिंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बैंगल। यहाँ पे अ लिटिल, एक छोटी लड़की रो रही थी क्योंकि उसने उसने अपना बैंगल खो दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी जो होगा, ये लिटिल गर्ल्स के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये जो सी है ये लिटिल गर्ल्स के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सी जो होगा वो आपका प्रोनाउन का काम करेगा। इसी तरह कई सारे सेंटेंस होंगे, हम यहाँ पे
बहुत सारे सेंटेंस बता नहीं सकते हैं, तो आप लोग अपने मन से कुछ सेंटेंस कीजिए और उसमें पिक कीजिए प्रोनाउन प्रोनाउन, ठीक है। और सीधा सा फंडा है भाई साहब, ये जानिए कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब अगला टॉपिक होगा हमारा वर्ब का, ठीक है। वर्ब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और ये सारी चीजें जो बताई गई हैं नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दें। और सबसे जरूरी बात, हमारे दिए गए ऑफिशियल नंबर पे कॉल करें, टेक्स्ट करें, मैसेज करें। जल्द से जल्द हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, इसमें अपना आवेदन करवाएं, नामांकन लें, जिससे आप लोग लाइव क्लास में जुड़े और अच्छे से क्लास अटेंड कर पाए, ठीक है। लाइव क्लास में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके टाइम के अनुसार, आपके समय के अनुसार हर एक चीज सेटअप किया जाएगा, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्द से जल्द इस ऑफिशियल नंबर पे संपर्क करें और लाइव क्लास अटेंड करने के लिए मैसेज करें। धन्यवाद एंड सब्सक्राइब द चैनल।